गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुधा रानी हूँ। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोग चैप्टर 3 परीक्षा कहानी पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि सभी उम्मीदवार हॉकी का खेल खेल रहे थे। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। संध्या तक यह धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले के पास आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उतरने का नाम न लेती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम तक न था। उनमें स्वार्थ था, मद था, मत्सर था, उदासीनता थी, पर वात्सल्य का नाम भी न था। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने हॉकी किनारे पर रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। तो देखा बच्चों, इसमें सारे उम्मीदवार बंद नजर से, यानी कि ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें कोई दया सहानुभूति का भाव नहीं था और आगे बढ़ गया। लेकिन एक दयावान उम्मीदवार था जिसे खेल में चोट भी लग गई थी, फिर भी वह रुक गया और किसान के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर, आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी नाले से ऊपर आ जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। उनकी भी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया, यानी समझ गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अर्थात बच्चों, इसका क्या अर्थ है बच्चों? गहरे पानी में बैठने से ही, यानी गहराई में उतरकर
यानी कठिन परिश्रम करने पर ही मोती प्राप्त होता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कठिन परिश्रम करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि गहराई में जाकर ही सही उम्मीदवार का चयन हो सकता था। निदान महीना पूरा हुआ। 1 महीने का सभी को दिया गया था अवसर कि इस 1 महीने में आप अगर अपने आचार व्यवहार से प्रसन्न कर लिए, रहन सहन से, तो आपका चुनाव दीवान पद के लिए हो जाएगा। तो निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ सा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। कृपा दृष्टि यानी दया दृष्टि। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया हो उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता से सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और न आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी न हटेगा। तो बच्चों, आपने देखा कि कठिन परिश्रम करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और इस कहानी में भी जानकीनाथ ने कठिन परिश्रम किया था और अपने सहानुभूति, दया भावना, सूझबूझ से उसने दीवानी का पद को प्राप्त किया था। तो बच्चों, आज हमारा यह तीसरा पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।